अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, शॉर्ट टर्म मार्केट में सबसे महंगी गलती क्या है? गलत स्टॉक खरीदना, मार्केट क्रैश से डरना, या फिर बहुत ऊंची वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करना। ये सभी गलतियां नुकसान पहुंचा सकती हैं, लेकिन मेरे एनालिसिस में इन सबसे बड़ी गलती कुछ और है। वह है शॉर्ट टर्म रिजल्ट को बहुत ज़्यादा महत्व देना और लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग की ताकत को कम आंकना। यही वजह है कि कई लोग अच्छी कंपनियां चुनते हैं, फिर भी वे असाधारण वेल्थ नहीं बना पाते। अब सवाल यह है, ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी में पैसा लगाता है तो उसके मन में एक अनदेखी टाइमलाइन बन जाती है। उसे लगता है कि 3 महीने में कुछ बदलाव दिखना चाहिए, 6 महीने में स्टॉक प्राइस ऊपर जाना चाहिए और 1 साल के भीतर उसका इन्वेस्टमेंट साफ दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। वह खुद से कहता है कि शायद मैंने गलत कंपनी चुन ली। यही सबसे बड़ी मानसिक गलती शुरू होती है। असलियत यह है कि स्टॉक मार्केट और बिजनेस हमेशा एक ही गति से नहीं चलते। कई बार बिजनेस लगातार बेहतर हो रहा होता है, लेकिन स्टॉक प्राइस लंबे समय तक लगभग वही रहता है, और कई बार स्टॉक प्राइस तेजी से बढ़ता है जबकि बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया होता है। यही अंतर एक अनुभवी इन्वेस्टर को समझ में आता है। मेरे एनालिसिस में ज़्यादातर इन्वेस्टर एक सामान्य मानसिक गलती करते हैं। वे प्रोग्रेस को प्राइस से मापते हैं, बिजनेस से नहीं। अगर स्टॉक ऊपर चला जाए तो उन्हें लगता है कि उनका फैसला सही था, लेकिन अगर कुछ महीनों तक कोई खास बदलाव न आए तो वे अपने फैसले पर शक करने लगते हैं। जबकि सच ये है कि शॉर्ट टर्म में प्राइस पर भावनाओं का असर ज़्यादा होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वही प्राइस अक्सर बिजनेस क्वालिटी का अनुसरण करता है। इसलिए दुनिया के कई सफल इन्वेस्टर्स हर दिन स्टॉक प्राइस नहीं देखते, वे समय समय पर बिजनेस की प्रगति को समझने की कोशिश करते हैं। अब एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपने एक आम का पौधा लगाया। अगर आप हर सप्ताह उसकी ऊंचाई मापोगे तो शायद आपको लगेगा कि उसमें कोई खास बदलाव नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप उसी पौधे को 5 साल बाद देखें तो अंतर साफ दिखाई देगा। बिजनेस भी कुछ इसी तरह आगे बढ़ता है। रेवेन्यू, प्रॉफिट, मार्केट शेयर, बॉन्ड वैल्यू और कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, ये सभी चीज़ें समय के साथ विकसित होती हैं। इनका असर हर बार तुरंत स्टॉक प्राइस में नहीं दिखाई देता। यहीं से धैर्य की असली परीक्षा शुरू होती है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर गिरते हुए स्टॉक को हमेशा होल्ड किया जाए। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स कमज़ोर हो रही है, मैनेजमेंट पर भरोसा कम हो रहा है या आपकी इन्वेस्टमेंट थीसिस बदल गई है तो दोबारा एनालिसिस करना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब आंख बंद करके होल्ड करना नहीं है। इसका मतलब है समय समय पर तथ्यों की समीक्षा करना और बिना वजह जल्दबाजी से बचना। मेरे अनुभव में सफल इन्वेस्टर और सामान्य इन्वेस्टर के बीच सबसे बड़ा अंतर इंटेलिजेंस का नहीं होता। सबसे बड़ा अंतर उनके टाइम होराइजन का होता है। एक सामान्य इन्वेस्टर्स अगली क्वार्टर रिपोर्ट के बारे में सोचता है, जबकि सफल इन्वेस्टर अगले 5 या 10 वर्षों की दिशा पर ध्यान देता है। यही सोच उसे मार्केट के शोर से दूर रखती है। याद रखिए, मार्केट हर दिन नई हेडलाइन लेकर आएगा। कभी डर पैदा होगा, कभी उत्साह दिखाई देगा, कभी कोई ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आएगी, लेकिन हर हेडलाइन आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन बदलने लायक नहीं होती। एक समझदार इन्वेस्टर हर खबर पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देता। वह पहले खुद से पूछता है, क्या यह खबर बिजनेस की लॉन्ग टर्म वैल्यू बदल रही है या यह सिर्फ शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट्स का असर है। यही एक सवाल कई गलत डिसीजन से बचा सकता है। अंत में, अगर आप वास्तव में लंबी अवधि में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढना ही काफ़ी नहीं है। आपको अपना टाइम होराइजन भी बदलना होगा, क्योंकि अक्सर लोग 1 साल में होने वाले बदलाव का अनुमान ज़रूरत से ज़्यादा लगा लेते हैं, लेकिन 10 साल में होने वाले बदलाव का असर बहुत कम आंकते हैं, और शायद इसी वजह से वे कंपाउंडिंग की असली ताकत का पूरा लाभ नहीं उठा पाते।
इसलिए अगली बार अगर आपका कोई इन्वेस्टमेंट कुछ महीनों तक उम्मीद के मुताबिक परफॉर्मेंस न करे तो सबसे पहले सिर्फ स्टॉक प्राइस मत देखिए, खुद से एक सवाल पूछिए, क्या बिजनेस पहले से मजबूत हो रहा है? अगर जवाब हाँ है तो हो सकता है समय आपका सबसे बड़ा साथी साबित हो, लेकिन अगर जवाब नहीं है तो फैसला भावनाओं से नहीं तथ्यों के आधार पर लीजिए, क्योंकि आखिर में स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा रिटर्न सिर्फ सही कंपनी चुनने से नहीं मिलता। सबसे बड़ा रिटर्न तब मिलता है जब सही कंपनी को सही कारणों से पर्याप्त समय तक धैर्य के साथ होल्ड किया जाए। यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए बनाया गया है। इसमें दी गई जानकारी निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश का निर्णय लेने से पहले स्वयं की रिसर्च करें या योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।